हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेंडलिज्म के बारे में कि मेंडलिज्म क्या है। मेंडलिज्म कहाँ से आया? मेंडल के नाम से मेंडलिज्म आया है। ठीक है, तो मेंडलिज्म किस पे डिपेंड करता है? सारा जेनेटिक्स पे ही या हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है। मतलब जितनी भी हेरिडिटी और जेनेटिक्स हमने देखी है वो मेंडलिज्म की वजह से ही हम देख रहे हैं। मेंडलिज्म का मतलब है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से इसका मेंडलिज्म का मतलब है। मतलब मेंडल ने अपना जितनी भी अपनी थ्योरी दी थी, जितने अपने फॉर्मूलेज दिए थे, जितने अपने लॉज दिए थे, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसी को बोलते हैं तो वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, देन द आंसर इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरी आनुवंशिकी यानी पूरी जेनेटिक्स के बारे में बताया है। उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया है कि जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, अगर किसी ने पहली बार जेनेटिक्स के बारे में बात की तो वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो जितने भी जेनेटिक्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे वो किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स के आगे लिख सकते हैं कि बिकॉज ही इज फर्स्ट हु गेव द ऑल ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करेंगे। मेंडलिज्म के अंदर कौन आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन था, कैसे उसकी लाइफ साइकिल थी, वो कैसे उभर करके बाहर आया, उसने कैसे अपने टेस्ट किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और किसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, तो अब उनके बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ कैसी रही है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1822 के अंदर हुआ था, 1822 के अंदर हुआ था, जुलाई 1822। मतलब जो डेट है वो 22 यानी 22 जुलाई 1822 में, यानी 22 जुलाई 1822 के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, बाय ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, मंथ भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंडल साहब बड़े लोग थे, उनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पूछा जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता है। उनकी बर्थ पूछ ली जाती है, उनकी डेथ पूछ ली जाती है, उनके एक्सपेरिमेंट्स के ईयर पूछ लिए जाते हैं, उनकी डिग्री का ईयर पूछ लिया जाता है। इसलिए ईयर्स जो आ रहे हैं, डेट्स जो आ रही है, उनको इग्नोर नहीं करना है। साइंस वैसे भी सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो ईयर्स होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन ईयर्स के अकॉर्डिंग ही इनके एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या करते हैं? स्टडी कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, हाँ उनका जन्म हुआ था, इस टाइम पे हुआ था और फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ईयर को याद रखना है डेट वाइज। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को था, और इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। क्या दिए थे इन्होंने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये फर्स्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे सारे। ठीक है, बर्थ 22 जुलाई को आता। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे सारे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में जेनेटिक्स के बारे में या हेरिडिटी के बारे में बताया था। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, ये कहाँ से? एक ऑस्ट्रिया सिटी के एक ऑस्ट्रिया देश है, उसकी सिलिशियन विलियस से ये बिलोंग करते थे। मतलब इनका जो गांव था वो कौन सा था? वो सिलिशियन विलियर्स था, जो कि हेजेंडॉर्फ प्रोविंस सिटी में था। कहाँ पे था? हेजेंडॉर्फ सिटी थी, जिसका गांव था एक सिलिशियन, और जो सिटी थी वो किसकी थी? ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके हेजेंडॉर्फ शहर के सिलिशियन गांव में ये पैदा हुए थे। कब? 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो पहली डिग्री रिसीव की थी वो किस में की थी? फिलोसॉफी के अंदर इन्होंने पहली डिग्री अपनी रिसीव की थी, वो की थी 1842 के अंदर। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई, इनकी जो जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी, इनके यहीं से इन्होंने ऑस्ट्रिया शहर से इन्होंने अपनी करी थी। उसके बाद में हेजेंडॉर्फ प्रोविंस सिलिशियन विलेज इन्हीं से इन्होंने की थी। उसके बाद में इनकी जो डिग्री थी उनको 1822 में फिलोसॉफी में इनको डिग्री मिल गई थी। उसके बाद में क्या बने थे? उसके नेक्स्ट ईयर ही है। ठीक है, 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया के ब्रुन सिटी के चर्च में क्या बन गए? ये फादर बन गए, यानी पादरी बन गए। हिंदी में फादर को क्या बोलते हैं? पादरी बन गए ये। ठीक है, तो क्या क्या बन गए? ये फादर बन गए। कहाँ पर? ब्रुन सिटी के चर्च के अंदर। ब्रुन सिटी कहाँ प्रेजेंट है? अब ऑस्ट्रिया देश के अंदर। ऑस्ट्रिया देश की ब्रुन सिटी के अंदर एक चर्च था, उसके ये फादर बन गए। कब बन गए? 1843 के अंदर। ठीक है, ये इनकी लाइफ स्टोरी है। ये एक्सपेरिमेंटेड उसके बाद में, जब ये यहाँ पर इनका जन्म हो गया है, ये इनको जेनेटिक्स ऑफ फादर बोला गया है। ये इस विलेज से बिलोंग करते हैं। इनकी स्टडीज इनकी कंप्लीट लगभग हो चुकी है, इन्होंने डिग्री ले ली है फिलोसॉफी के अंदर 1842 में। उसके बाद में फादर बन गया चर्च के अंदर, ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर। अब जिस
चर्च के ये फादर बने थे, उस चर्च का क्या था, एक गार्डन था जिसके अंदर किसकी खेती होती थी, गार्डन पी की यानी गार्डन मटर की यानी पाइसम सटाइवम की क्या हो रही थी, वहाँ पे खेती होती थी। तो ये उसको क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे, उसको देखते थे। ठीक है, कहाँ पर ये, उसके गार्डन के अंदर यानी चर्च के गार्डन के अंदर गार्डन पी की फसल लगाई जाती थी। गार्डन पी यानी उद्यान मटर बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, उद्यान मटर। ठीक है, गार्डन पी की खेती होती थी, तो उन्होंने वहीं से इसको देखा। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल देखो, उसके तरीके को देखा कि किस तरीके से ग्रो करता है। तो ही एक्सपेरिमेंटेड, उसी से उनको क्या मिली, मोटिवेशन मिली एक्सपेरिमेंट करने की, किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। इस गार्डन पी के लाइफ साइकिल को देख करके, उसकी फंक्शनिंग को देख करके इनके दिमाग में आया कि ये बता सकते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकी की क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है। क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नए कैरेक्टर्स कैसे उसमें बन के आ रहे हैं और कैसे पुराने कैरेक्टर्स उसमें आगे चल रहे हैं। वहीं से उनको ये मोटिवेशन मिली कि उन्होंने इसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ही एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी। उन्होंने क्या, हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस करवाना। इसको मैं डिटेल से बाद में बताऊंगी कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होता है क्रॉस। अभी इतना देख लो, ही एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर किया, गार्डन पी के ऊपर किया, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम। क्या होता है इसका, पाइजम सेटाइवम। फॉर 7 ईयर्स। इन्होंने कितने साल तक किया गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट, 7 ईयर्स तक इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 1857 टू 1865। 1843 के अंदर इन्होंने जॉब स्टार्ट की। उसके बाद में इन्होंने पहले उसको ऑब्जर्व किया गार्डन पी को अच्छे से। उसके बाद में 1857 में इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। 7 साल तक इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कंटिन्यूसली। ठीक है, और उसके जितने भी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स थे उनको नोटिस किया और उनको आगे लेकर के आए। ठीक है, तो ही एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, 1857 टू 1865। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जो उन्होंने 7 ईयर्स तक इन एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब 7 ईयर्स तक उन्होंने जो पाइसम सटाइवम के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, उन्होंने क्या प्रबंध किया उसको, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसके लॉज भी पढ़ेंगे। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट है, इसको लर्न भी करना है। ये पूरी मेंडलिज्म ही मोस्ट है, इसको छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो पूरे 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उन लॉज को, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद में क्या हुआ, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने निकाला, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर पुट इन द रिसर्च पेपर एंड प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रून सोसाइटी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री इन 1865। उसके बाद में जितने भी रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट्स उनका निकला, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकल के आए, उस एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने क्या, रिसर्च पेपर के अंदर पुट किया। और जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का जो एक वहाँ पे एक संस्थान चलता था, उसके सामने उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। मतलब जितना भी लॉ था उसको स्टैटिस्टिकल रूप से उन्होंने बनाया, सांख्यिकी मैथ के ऊपर अंदर उसको लिखा। उसके बाद में उसको क्या किया, रिसर्च पेपर के अंदर उसको पुट किया, मतलब उसको उसमें टाइप किया, लिखा। और किसके सामने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया कि मैंने भाई ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये इस तरीके से हुआ है। मतलब कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एक सोसाइटी को, एक संस्थान को हमें भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, जो उस चीज़ को क्या करती है, वेरीफाई करती है कि ये चीज़ सही है या गलत है, इस तरीके से। तो उन्होंने अपना लॉ निकाला, उसको उन्होंने रिसर्च पेपर में पुट किया। और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बहुत अच्छा नाम है, बहुत आराम से याद हो जाता है। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन 1865। कब ईयर में, 1865। मतलब जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसी के नेक्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर पुट इन द रिसर्च पेपर एंड प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन 1865। और जो रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्या थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे। ठीक है, और ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे, ये कब, एक एनुअल रिपोर्ट निकलती थी वहाँ की हर साल। मतलब जो भी साइंटिफिक काम होते थे उनकी एक एनुअल रिपोर्ट निकलती थी कि इस बार ये रिसर्च हुई है, उसको उसके अंदर क्या किया गया, पब्लिश किया गया। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर पब्लिश्ड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उसकी हेडिंग क्या थी, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के रूप में उसको क्या किया, जो उसकी एनुअल रिपोर्ट निकलता है, जैसे अपने न्यूज़पेपर आता है ना, उस तरीके से पहले अभी भी निकलती है इस तरीके की एक एनुअल रिपोर्ट निकलती है कि क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, किस किस के ऊपर हुए हैं, उसके ऊपर। ठीक है, इन 1866 उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर ये निकल के आया। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म। जो भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म भी बोलते हैं। और उनकी जो डेथ हुई थी, कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 को उनको क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 22 जुलाई
ठीक है, 1822 को हुई थी और उनकी जो डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 को हो गए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक का इनका लंबा सफ़र था। और फिर वो ऐसे इन्होंने मैंडलिज्म का पूरा रूल दे करके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे करके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है, उसके बाद में तुम लोग इसको देख लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे पहले ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में दिए गए, फिर यहाँ से पास होने के बाद में वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या हो गए, एक्सपेरिमेंट ऑन द